नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखें, परेशानियों से ना घबराएं और जिंदगी में यदि आप तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका जो सर्कल है, आपकी जो संगत है, आपके जो दोस्त हैं या फिर जिन्हें आप फॉलो करते हैं, जिनको आदर्श मानते हैं, वो अच्छे लोग रखिए। भले आदमी से आप भलाइयां लूट सकते हैं। जो बड़े लोग होते हैं, हमेशा जो आप याद रखना इस बात को, जो बड़े लोग होते हैं, जो कामयाब लोग होते हैं, वो नेगेटिव बातें करते ही नहीं हैं। 2 मिनट भी यदि आप उनके साथ बैठ गए, 2 मिनट भी उनकी संगत में आपने गुजार लिया, तो एक पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी, एक मोटिवेशन उनसे मिलेगा। आप हमेशा अपने सर्कल को तंदुरुस्त रखें, पॉजिटिव रखें, पढ़े लिखे लोगों का सर्कल बनाएं। पढ़े लिखे होने के साथ साथ ब्रॉड माइंडेड लोगों को उसमें जोड़ें, जिनका बड़ा दिमाग हो, बड़ी सोच रखते हो। छोटी सोच हमेशा इंसान को नीचे गिरा देती है। कभी कभी बड़ी पोस्ट पर पहुंचने के बाद, बड़े पद पर पहुंचने के बाद कोई आदमी ऐसी छोटी बात कर देता है कि सारा जो भ्रम है वो टूट जाता है। मैं बात कर रहा हूं हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की। उनका एक इंटरव्यू चल रहा था। माना गुप्ता न्यूज़ 24 के पत्रकार हैं, उनके सामने चाय वाला इंटरव्यू चल रहा था। माना गुप्ता एनर्जेटिक आदमी है, मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, अच्छे सवाल पूछते हैं, अच्छे पत्रकार हैं, एनर्जेटिक पत्रकार हैं। लेकिन क्या गारंटी है कि कोई गलती नहीं करेगा? इंसान गलतियों का पुतला है, वो करता है और करेगा। लेकिन जब आप संवैधानिक पद पर हैं, उम्र दराज हैं, तो आपको इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। रेखा गुप्ता जी का इंटरव्यू आ रहा था, सबको पता होगा। तो रैपिड फायर में मानक गुप्ता जी ने कुछ सवाल उनसे किए। सारे सवाल तो मैं नहीं बता रहा हूं। उन्होंने पहले तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में पूछा, तो रेखा गुप्ता जी ने कहा कि 20 घंटे काम करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि 15-16 घंटे काम कर लें। बहुत अच्छी बात लगी। ऐसा लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी 75 साल की उम्र में यदि 20 घंटे काम करते हैं, तो इसका मतलब आप समझिए कि जिंदगी में बैठने के लिए, आराम के लिए कोई जगह नहीं है। कामयाब होने के बाद भी उस कामयाबी को बरकरार रखने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है, लगातार जोश भरकर रखना पड़ता है अपने अंदर, हमेशा मोटिवेट रहना पड़ता है, हमेशा प्रयत्नशील रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक बार झूठ सच बोलकर या मेहनत कर कर आपने एक कामयाबी हासिल कर ली और फिर आप सो जाइए। नहीं, फिर उससे ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो इस मामले में मैं प्रधानमंत्री जी की तारीफ करता हूं। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने एक सवाल का जवाब बड़ा ही अजीब दिया। माना गुप्ता ने रैपिड फायर में नेताओं के नाम ले रहे थे, मैं एक ही नाम लेता हूं, बाकी बाद में कभी देखेंगे। उन्होंने कहा, चलिए दूसरा भी लेता हूं, पहले अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा कि सबसे भ्रष्ट नेता। तो रेखा गुप्ता जी ने कहा अरविंद केजरीवाल।
ठीक है, मान लिया। फिर कहा कि अखिलेश यादव का नाम लेते ही रेखा गुप्ता जी ने कहा टॉटी चोर। अब बताइए, क्या यह सवाल का जवाब बनता था? क्या रेखा गुप्ता जी 5वीं क्लास में पढ़ती हैं? 6 साल की बच्ची हैं, 4 साल की बच्ची हैं? जैसे हम बचपन में क्या करते थे कि कैसा है वो दोस्त, कैसा है तेरा, कि वो तो पेंसिल चोर है, मेरे बैग से पेंसिल उठा कर ले गया, उसने मेरी बुक उठा ली, कॉपी चोर है, वो बैग उठा कर ले गया, वो चोर है। जो भी चीज चुराता था उस नाम से उसको रख देते थे कि वो चोर है। अब रेखा गुप्ता जी ने सीधा सीधा अखिलेश यादव को टॉटी चोर कहा। अखिलेश यादव प्रेजेंट में लोकसभा सांसद हैं, उनकी पार्टी के 37 सांसद हैं, हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है वो लोकसभा में। उस इंसान को इन्होंने टॉटी चोर बोल दिया। पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, भारत के सबसे बड़े राज्य के, उनके पिताश्री मुलायम सिंह यादव जी वो मुख्यमंत्री रहे। अखिलेश यादव की पत्नी वो सांसद हैं। मतलब पूरा एक परिवार, वेल मेंटेन परिवार है, रसूख रखता है राजनीति में, हिंदुस्तान की राजनीति में। उसको टॉटी चोर बोलना कहां का मतलब आपको इंसाफ दिखता है? आपको लगता है कि इस तरह की भाषा पढ़ी लिखी महिला को, जो भारत की राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनको बोलनी चाहिए? जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि आप जिनको फॉलो करते हैं, आप जिनकी संगत में रहते हैं, जिनको आदर्श मानते हैं, वो यदि कभी छोटी बात कर जाएं तो आपका मनोबल टूट जाएगा, मनोबल टूट जाएगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मैं तो इसको ये समझता था और इसने ऐसी छोटी बात कर दी। इन्हीं चीजों से लेवल बनता है आदमी का, आप ध्यान रखना इस बात को। इन्हीं चीजों से लेवल बनता है, आपके व्यवहार से, आपकी बातचीत से और आपके मुंह से निकले हुए एक एक शब्द से आपका सोसाइटी के अंदर लेवल बनता है। फिजूल में बकवास करने से लेवल नहीं बनता, गालियां देने से लेवल नहीं बनता, दूसरे को चोर कहने से लेवल नहीं बनता, छोटा कहने से लेवल नहीं बनता। लेवल बनेगा जब आप अपने पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए हर सवाल का जवाब बड़े सलीके से देंगे। टॉटी चोर, ये क्या भाषा है? पढ़ी लिखी महिला हैं, मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद है। इस तरह की भाषा मुझे लगता है कि किसी भी राजनेता को, किसी भी राजनेता के खिलाफ नहीं बोलनी चाहिए। पता नहीं ये जो रिवाज यदि चलेगा, ये रिवाज चलेगा तो रुकेगा नहीं। फिर तो हर आदमी गंदी भाषा का प्रयोग करेगा, फिर आदमी परेशान करेगा एक दूसरे को, छोटी छोटी गलत गलत बातें, चुभने वाली बातें वो बोलेगा। और जो आम पब्लिक है वो परेशान हो जाएगी कि यार मैं किसकी मानूं, किसको बोलूं, किसकी सच मानूं, किसके पद चिन्हों पर चलूं। खास तौर से महिलाओं को तो बिल्कुल ही समझदारी के दायरे में रहना चाहिए। उनकी कोई भी बात समाज में बहुत जल्दी फैल जाती है। महिला हमारे समाज का गौरव है, हमारे घर की इज्जत है, संस्कार है। उनको अपनी जबान पे मिठास लानी चाहिए, शोहरत लानी चाहिए, इज्जत लानी चाहिए, बड़कपन लाना चाहिए, संस्कार लाने चाहिए। वो यदि ऐसी भाषा बोलेंगी तो समाज पे बहुत गलत असर जाएगा, नेगेटिविटी फैलती है।
आदमी का मनोबल टूटता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि आगे बढ़ने के लिए आपको पॉजिटिव रहना जरूरी है, मोटिवेट रहना जरूरी है। आपको जिंदगी में तरक्की करनी है तो आराम को त्यागना जरूरी है। आराम जो मोदी जी ने त्याग रखा है, मैं वही उम्मीद करता था रेखा जी से कि किसी के बारे में छोटी बातें करने से आप बड़ी नहीं बन जाती हैं। और ये जो शब्द था टोंटी चोर, इस शब्द ने आपकी गरिमा को गिराया है, आपकी इज्जत को बढ़ाया नहीं है, समाज में गिराया है। आज इतना ही। फिर भी हमें ध्यान रखना होगा हम कैसे लोगों की सोसाइटी में बैठते हैं, कैसे लोगों को हम फॉलो करते हैं, और हमारा मकसद है, जो मकसद है जिंदगी में आगे बढ़ने का, तरक्की करने का, उसमें हमें क्या अच्छे लोगों को रखना है और क्या बुरे लोगों को रखना है, यह चयन हमारी अपनी जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।